अरे दोस्तों नमस्कार। मैं अंजनी कुमार शुक्ला आज आपके बीच एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण, आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो हम आते हैं शब्द विचार पर। अब इसकी परिभाषा क्या होती है शब्द विचार की, तो देखिए परिभाषा है हमारी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है तो पिछले वीडियो हमने पढ़ा। जिन लोगों ने वीडियो पढ़ा है वो वर्ण समझ रहे हैं। जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे पुराने वीडियोस को देख ले, उनमें वर्ण जो ठीक इसके पहले का वीडियो है उसमें वर्ण विचार मिल जाएगा। अब इसमें बात आती है वो सार्थक समूह, सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकले तो है क्या। तो वर्ण में देखिए का, धन, म, धन, ला। अब यहां पे देखिए आपने तीन वर्ण है, आपने देखा तीन वर्ण। वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने ध्वनि। तो यहां पे तीन वर्ण है क, म, ल, कमल। ये मिल गया, बन के गया एक शब्द कमल, कमल। यहां एक शब्द बन गया। उसके बाद आपके मन में विचार आता होगा कि शब्द भी है और कभी कभी हम पद विचार भी पढ़ लेते हैं। तो जब ये एक वाक्य बनता है वहां पे ये वर्णों की जगह शब्दों के सार्थक समूह को शब्द की जगह वाक्य कहते हैं। तो जब ये शब्द वाक्यों में रहते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब यहां पे देखना है हमारे पास कि शब्द क्या है। तो शब्द होते हैं चार प्रकार के शब्द। ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर। अब आपने देखा शब्द कितने हो गए, चार। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इसी उत्पत्ति को स्रोत भी कहते हैं। हम नीचे लिख रहे हैं स्रोत के आधार पर। उसके बाद इस व्युत्पत्ति को हम बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। अर्थ में दो निकलता है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। और इसमें दो निकलते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। कभी कभी आता है कि उत्पत्ति के आधार पर, फिर हमने स्रोत भी देख लिया कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति, तो दोनों एक है। उत्पत्ति स्रोत, व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब इसमें चलते हैं स्रोत के आधार पर कितने हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, अर्थ के आधार पर कितने हैं और प्रयोग के आधार पर कितने हैं। प्यारे दोस्तों, ये बनावट, इसको हम रचना भी कह सकते हैं। यहां पे रचना
और जो प्रयोग है हमारा, इसको रूपांतरण भी कह सकते हैं हम, रूपांतरण। रूपांतरण के आधार पर। अब हम देखेंगे स्रोत के आधार पर हमारे हो गए 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। फिर बनावट के आधार पर हम देखेंगे 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर उसके बाद सार्थक में 4 आते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक। जो एक अर्थ दे, अनेक अर्थ दे, समानार्थी यानी इसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं, यहीं पे हम बगल में लिख देते हैं पर्यायवाची, और इसको हम कहते हैं विलोम। अब हम विकारी को देखेंगे, यहां पे लाके विकारी 4 हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी भी 4 हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, उसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक, फिर आता है समुच्चय बोधक, और लास्ट में आता है हमारा विस्मयादि बोधक। ये पूरी हमारी शब्द षष्ठो यानी शब्द विचार के हमारे रूप थे उत्पत्ति के आधार पर। तो आप दोस्तों आपने क्या देखा, शब्द उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसको हम बनावट या रचना भी कहते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची भी कहते हैं, विपरीतार्थक, इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। फिर आपने देखा रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, तो इसके 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और फिर अविकारी शब्द आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब दोस्तों हम अब एक एक के बारे में इसका वर्णन देखेंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। तो आइए चलते हैं हम अगले रूप में। तो हम लिखते हैं अब तत्सम।
तत्सम शब्द जो है वो पूरा संस्कृत का बना हुआ है। संस्कृत का बना हुआ तात्पर्य क्या है कि वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम अब वो शब्द है क्या? तो बड़ी एक अच्छी सी बात है कि हमारे शरीर में जो अंग हैं हम उन्हीं का उदाहरण करते हैं, क्योंकि समझ में बहुत आसानी से आना भी चाहिए। ये क्या है? हाथ। तो इसको अगर हम संस्कृत में ले जाएंगे, संस्कृत में बदलेंगे तो इसको कहेंगे हस्त। ये क्या है? नाक। नाक को हम बदलेंगे तो नासिका। ये क्या है? मुंह। हिंदी में तो हम मुंह कहेंगे ना, तो वो हो जाएगा मुख। ये है होंठ। तो संस्कृत में हम जब जाएंगे तो ओष्ठ। तो ये ही शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे इसीलिए मैंने शरीर के अंगों को तत्सम में ले गए कि जैसे ही हम उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करें तो जाने और समझ जाएं। जैसे हस्त, नासिका, ओष्ठ, मुख, पुष्प आदि। आज मैं क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे शब्द, बहुत सारे तद्भव तत्सम हैं। केवल हमको समझना है कि वो शब्द हैं कौन से और उनका हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसीलिए मैं इनका प्रयोग किया हूं। ये हैं अंगुलियां, तो हम अंगुलियों के नाम अलग अलग हैं। ये है अंगूठा, तो संस्कृत में अंगुष्ठ। ये है दांत, तो उसको कहते हैं दंत। ये है जीभ, तो उसको कहते हैं जिह्वा आदि शब्द हैं। अब जब इसको हम चलेंगे, क्योंकि मैंने पुष्प का भी उदाहरण लिया है और ये पुष्प फूल कहते हैं, तो हम लोग प्रायः फूल कहते हैं। एक बात, मजे की बात बताएं, हम लोग जब ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो कहीं नहीं कुछ अशुद्ध को ही शुद्ध समझ बैठते हैं। अशुद्ध नहीं है, आज की वर्तमान भाषा में उसको तो हम शुद्ध ही रूप से कहेंगे, क्योंकि तत्सम का हम चर्चा करते हैं तो तत्सम और तद्भव दो बातें आ जाती हैं। तो हम लोग कहते हैं वो देखो बंदर जा रहा है। बंदर सही है हिंदी में, क्योंकि वो रूप संस्कृत से परिवर्तित होकर आ गया, लेकिन भी छोटा सा बालक है, वो उसको कहेंगे जब बचपन में उनसे नहीं बनता 1, 2, 3 साल में, तो कहते देखो वो बनरवा जा रहा है। बनरवा, तो बनरवा ही वो शुद्ध है, क्योंकि वानर, वानर माने संस्कृत शब्द से आया है और संस्कृत से ही हमारी हिंदी परिवर्तित हुई है। जब कभी हम इतिहास में चलेंगे इन सब के बीच में तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो कभी कभी बच्चे भी सही बोलते हैं, लेकिन हम क्या करें, भाई बनरवा नहीं बंदर, तो हम उसको सही को थोड़ा सा उल्टा बताने लगते हैं। लेकिन सही सत्यता क्या है कि वो वानर शब्द ही शुद्ध था, और जो धीरे धीरे परिवर्तित हो करके बंदर में बदल गया। जिस तरह से एक बार जब हमारी शुरू में सृष्टि की रचना हुई, जब आ रहे थे तो उनकी भाषा ही संस्कृत थी, और आज हम संस्कृत से परहेज करते हैं, बचते। तो यह तत्सम। अब इसका हम तद्भव चलते हैं। तद्भव जो हिंदी के शब्द तो हैं, लेकिन वो भारतीय अन्य बोलियों से कहीं ना कहीं आ गए हैं। वे शब्द जो संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर
हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सद्भाव शब्द कहते हैं। जैसे अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं का आपने यहां देखा हस्त, तो हस्त का क्या बनेगा? हाथ। संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो संस्कृत परिवर्तित में बदल गया। नासिका का नाक, ओष्ठ का होंठ, मुख का मुंह, पुष्प का फूल आदि। अब इसके बाद अभी इसके दो और रूप बचे हैं, देशज और विदेशज, हम उसका वर्णन देखते हैं। स्रोत के आधार पर जो हमारा तीसरा है वो है देशज। देशज शब्द कौन कौन से हैं? वे शब्द जो लोक भाषाओं व बोलियों में प्रयुक्त होते थे और धीरे धीरे वे हिंदी भाषा में घुल मिल गए। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अब एक बात आती है, पगड़ी सर पे पहनने जाने वाली, और प्राय सभी लोग पहनते हैं। तो जो सर पे पगड़ी पहन जाती है, राजस्थान वाले अब भी पहनते हैं, तो पगड़ी। अब ये भाषा कहां से आई? लोक भाषा या बोलियां? तो राजस्थानी बोलियों से आई पगड़ी, लेकिन अब हिंदी में प्रयोग की जाती है, ये कहीं नहीं मिलती। लोटा एक पात्र है, बर्तन है, वो भी हमारे कहीं न कहीं से आया, लोटा। लकड़ी, झुग्गी आदि शब्द हैं। उसके बाद आता है देशज के बाद विदेशज। इनमें लिखेंगे वे शब्द जो दूसरी विदेशी भाषाओं, वे शब्द जो दूसरे विदेशी भाषाओं के थे, और हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, वो विदेशज कहलाते हैं। वे विदेशज कहलाते हैं। जैसे
अब वो कौन कौन से हैं तो आप सभी जानते हैं। अलमारी कहां का शब्द है, घर में बहुत प्रयोग करते हैं। रोज सुबह उठ के मंजन करके क्या पीते हैं, चाय, कॉफी, और क्या, चाकू, और क्या, और कोई शब्द है, वो है बैग उठा के चल दिए कॉलेज। कैंची आदि। ये जो मैंने शब्द रचनाओं के बारे में वर्णन किया है, इसके बाद जो 3 प्रकार की शब्दों के वर्गीकरण में बताया था, उसको हम दूसरे वीडियो में लेके मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते एक बात फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जिन साथियों ने हमारे अंजनी कुमार शुक्ला YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और जो नए नए जुड़े हैं हमारे साथीगण, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10, 11 और 12, चाहे वो सामान्य हिंदी के छात्र हों या साहित्यिक हिंदी के छात्र हों, उनके लिए हमारे वीडियो में काव्य के पाठ और संस्कृत दिग्दर्शिका और परिचायिका के पाठों का व्याख्यात्मक प्रयोग किया गया है। आप उनका अध्ययन अवश्य करें। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, बड़ी लगन के साथ मेहनत करें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।